पीछे आप स्क्रीन पे दो ऐसे सख्त कौ देख रहे होंगे आप। इसमें जो है एक ऐसे चाचा जी हैं कि जब ये आते हैं ना तो पूरे माहौल को गर्माहट में बदल देते हैं। जब भी इनका नाम आता है और जैसे ही इनके बारे में न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, जहां भी इनके चेहरे देखने के लिए मिलते हैं तो लोगों के बीचों में कुछ चीजें आ जाती है और लोग जाकर के इनके बारे में जैसे ही पढ़ते हैं वहां पे एक अलग ही न्यूज मिलने की, सुनने की मिल जाता है। क्योंकि इन्होंने जब जब बार आया है तब तब ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं और जैसे ही वो चीजें लागू होती हैं पूरे मार्केट में, पूरे देश में भयंकर भूचाल आ जाता है। कह सकते हैं पूरी दुनिया एक बार हिल जाती है इनके बातों को सुन करके। तो इस बार भी चाचा ने कुछ ऐसा ही कर डाला है जिसे आप सुन करके आप भी पूरे तरीके से शौक में पड़ जाएंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि चाचा ने आए दिन सबको शौक में डाल रखा है, तो क्या आने वाले टाइम पे शौक में नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। तो आइए, अब इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे पूरी तरीके से मार्केट को हिला के रख दिया इन्होंने। क्योंकि अब तक मार्केट में अगर कोई मैनिपुलेट कर सकता है तो इस समय केवल केवल ट्रंप चाचा हैं जो पूरे तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। जब जैसा ये चाह रहे हैं तब तैसा ही हो रहा है। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि जो बिटकॉइन 11% नीचे गिर गई। पूरी दुनिया को लगा कि अब आने वाले टाइम में बिटकॉइन तेजी से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन इन्होंने अकेले पूरी दुनिया को गलत साबित करके इन्होंने पूरी तरीके से बिटकॉइन को नीचे लेकर के आ गए। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, आइए समझते हैं और जानते हैं चाचा जी के बारे में। इन्होंने क्या डिसीजन ले लिया कि पूरे तरीके से मार्केट में भूचाल ला दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्रिप्टो को लेकर के एक ऐसी सनसनीखेज पैदा करने से पहले इन्होंने एक न्यूज ला दिया। इन्होंने एक डिसीजन ले लिया और ऐसा डिसीजन जो पूरी तरीके से क्रिप्टो पे लागू होता है। ठीक है, और इसी चक्कर में क्रिप्टो में क्या हुआ, पूरी तरीके से लिक्विडिटी जो है लॉन्ग ऑफ टेक हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया बिटकॉइन एंड इथेरियम पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या पड़ा, ट्रंप ने इंपोज 100% टैरिफ ऑन चाइना। क्या कर दिया, 100% का चाइना पे टैरिफ लगा दिया। चाचा ने 100% चाइना पे टैरिफ लगा दिया। आप सोचिए, इससे पहले चाइना पे इन्होंने 50% पे टैरिफ लगाया था, लागू तो नहीं किया था, लेकिन इन्होंने एक्सपोज कर दिया था कि 100% की बातें उस समय हो रही थी, प्लस 50% इन्होंने चाइना पे लगाने के लिए बोल दिया था मार्केट में कि हम चाइना पे लगाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने 50% को भी क्रॉस करके 100% पे ला दिया। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया और क्या रीजन रहा कि इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया जिससे पूरी तरीके से बिटकॉइन कॉइन सेक्टर में इतनी तेजी से गिरावट तो आई गई। 2.5% US30 पे भी गिरावट देखने के लिए मिल गई, मतलब नैस्डॉक पे भी गिरावट आपको देखने के लिए मिल गया। सोचो आप, इनके लागू करने से खुद की चीजों पे भी जो है 2.5% क्या हुआ, 2.5% गिरावट आ गई खुद यूएस में ही। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और ये किया तो क्या ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इसका। ठीक है, चीन ने 1 दिसंबर से रेयर अर्थ मिनरल पे, रेयर अर्थ मिनरल्स सख्त कंट्रोल का ऐलान कर दिया था। ठीक है, और रियल अर्थ मिनरल का राजा कौन है, वह है चाइना। क्यों है, क्योंकि 90% जो हिस्सा है वो चाइना के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है, राइट। और ये इसी कारण चीन ने इसको लेकर के अपडेट करता रहता है कि यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा हो सके, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। अब ये रेड अर्थ मिनरल क्या है, आइए इसे समझते हैं हम कि रेड अर्थ मिनरल जो है ये क्या है। ये सबसे ज्यादा अगर कोई
माइनिंग करता है, कौन करता है? चाइना करता है, ठीक है, चाइना करता है। अब ये जब माइनिंग करता होगा, आप सोचो कि काफी इजी वे में माइनिंग होता होगा? नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पे एसेट का खर्च होता होगा, और जो यहाँ पे इक्विपमेंट जो लगते होंगे वो सबसे ज्यादा महंगी चीजें यहाँ पे लगाई जाती है, तब जाकर के वहां पे क्या होता है, वहां पे माइनिंग होती है। अब जब माइनिंग होती है तो किस चीज की माइनिंग होती है? खनिज की होती है वहां पे माइनिंग, ठीक है। अब वो यूज कहाँ कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है, चिप में होती है, ठीक है, वहां पे गाड़ियों में दिखी जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी इलेक्ट्रिक चीजों में होती है, बहुत सारी ऐसी जगह पे इन सब चीजों को यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया? सबसे ज्यादा 90% फिजी इनके कंट्रोल में है, और सबसे ज्यादा जो है ये उत्पाद चाइना के द्वारा होता है, और सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? यूएसए करता है। कंज्यूम कौन करता है? यूएसए करता है। सबसे ज्यादा यूएसए द्वारा जो है यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, और वो क्या करते हैं? इसे यूज करके चिप बनाते हैं, इसे यूज करके इलेक्ट्रिक चीजों को यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज है जहां पे यूएस इस चीजों का वहां पे क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। अब सोचो आप कि अगर चाइना द्वारा अगर कोई सामान अगर बाई किया जाता होगा यूएस से, ठीक है, अब वो क्या हो गया होगा? अब जो चीजें अगर वो सपोज अगर करते हैं, मान लीजिए कि किसी चीज की प्राइस RS 100 रुपीज है, अब वो क्या होगा? अब वो 100% इस पे टैरिफ लग जाएगा, और ज्यादा 100% इस पे टैरिफ लग जाएगा। और जब ये टैरिफ 100% लग जाएगा तो जितने सारी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। और जब महंगी चीजें हो जाती हैं तो जो चाइना अगर इसे माइनिंग करता होगा उसे इक्विपमेंट पे भी बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ जाएंगे, और वो चीजें भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, और वहां भी माइनिंग करना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। और जैसे ही वहां पे माइनिंग करना टफ हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पे बीटीसी को भी जो है माइनिंग करना कम हो जाएगा, तो सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ गया। और इसी का इंपैक्ट पड़ गया क्योंकि चाइना ने अपना अर्थ मिनरल जो है, रियल अर्थ मिनरल, चाइना को, यूएस ने चाइना को देना पहले से ही कम कर दिया था, जिसे देखते हुए ट्रंप ने पूरी तरीके से झल्ला करके वो टैरिफ लगा दिया, और ये बोला कि मैं आने वाले पूरी दुनिया को सेव करने के लिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया है। बट इनका खेल तो कुछ और था, इन्होंने अपने लिए ये खेल खेला, और खेल करके यहां पे इन्होंने दिखाया, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने कहा कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल पर फैसले के सभी देश प्रभावित होंगे। उन्होंने चीन के कदमों को अपमान बताया और कहा कि यह वर्ल्ड ट्रेड हावी होने की उसकी लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका राष्ट्रपति ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जो वर्तमान में उनके द्वारा चुकाए गए किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। तो चीन ने आखिरकार क्या किया? चीन ने हुलियम, एब्रियम, टाइबेरियम जैसे कई रेयर अर्थ मिनरल पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए उन्हें एक्सपोज से रोकने का फैसला लिया है। इसे प्रतिबंधित दुर्लभ पृथ्वी की कुल संख्या 12 हो गई है। बीजिंग ने और रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी उत्पादक प्रौद्योगिकी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम बैटरी को ग्रेफाइट एनोड पर भी प्रतिबंधित लगा दिया है। चीन ने इसके पीछे की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा भी बताया। चीन ने ऐसा खुद कर लिया था, इन सब चीजों पे उन्होंने प्रतिबंध करके, और उसके बाद टैरिफ लगाने के बाद क्या बोले ट्रम्प? हम जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन
में तनाव बढ़ गया, जहां पे ट्रंप ने राष्ट्रीय शी जिनपिंग दोनों के शामिल होने की उम्मीद थी। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि चीन हालिया कार्रवाई के बाद शी जिनपिंग से मुलाकात करने का कोई इरादा उनका नहीं है, कोई इरादा नहीं है। और ये डिसीजन लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि US 30 में 2.5% का गिरावट देखने के लिए आपको मिल गया। ठीक है, तो ये जो गिरावट आई थी इसे पहले ही भांपा जा चुका था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि 4 घंटे के कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको गिरावट देखने के लिए मिला। और मैंने यहाँ पे सेल करके बिटकॉइन में बैठ गया था और यहां से देखेंगे काफी शानदार गिरावट आई और यहीं पे आकर के क्या किया, वो सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट तो उन्होंने ले लिया कैंडल ने, तो क्या यहां से फिर एंट्री बाई की बन रही थी? नहीं, क्योंकि तो मार्केट में अभी भी अनसटल है और मार्केट जब गिरेगा तो गिरतेगा ऐसे, कैसे गिरेगा? इस तरीके से मार्केट गिरेगा, ना कि मार्केट ऐसे गिरता है। ठीक है, तो मार्केट गिरेगा फिर थोड़ा सा ऊपर होगा फिर मार्केट नीचे गिरेगा। तो अभी यहाँ पे कोई बाइंग का रूल बिल्डर नहीं हो रहे थे। यहाँ से बिटकॉइन में बाई करने के लिए अभी कोई सेगमेंट यहाँ पे प्लॉट नहीं हुआ है, राइट? तो क्या इसका इंपैक्ट इंडिया में कल के मार्केट पे मंडे को क्या पड़ने वाला है? तो आइए इसे समझते हैं हम और जानते हैं कि इंडिया में क्या यहाँ पे पड़ सकता है मार्केट में, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, और हमने क्या किया है, वनडे का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं वनडे का। और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट देखेंगे कि एक रेंज में अभी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और नीचे से यहां से देखेंगे कि यहाँ पे जो है बार बार सपोर्ट लेके रिबाउंस मार्केट हो रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो डिसीजन था मार्केट पे पड़ना तो तय है, मार्केट पे पड़ना तय है। अगर मार्केट में अगर ये 24,888 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है मंडे को, ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन मंडे को होता है तो क्या कर सकते हैं, यहां से फिर बाई के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट आई है वो गिरावट गैप डाउन में आ जाएगी और ये पॉइंट पे बहुत अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है तभी हम डाउन ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बारे में तभी सोचेंगे, उससे पहले अभी हम मार्केट को वॉच करेंगे, समझेंगे। और रिटेलर हमेशा इस चीज पर फोकस करे, क्योंकि जहां पे बड़ी बड़ी चीजें अगर होना स्टार्ट हो जाती है वहां पे वो वेट करें, ट्रेड ना करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ये न्यूज उनके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।